पार्टी की जो लोग हैं या मनुवादी किस्म के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आदिवासी का बच्चा मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर बैठे। इसीलिए तरह तरह के ये षड्यंत्र, तरह तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं, जिससे हमारी जो राज्य की जो सरकार है, जो युवाओं की जो सरकार है हेमंत सोरेन, वो सत्ता में बनी रहे। अब देखिए ना, जब से एक आदिवासी सरकार बना है, आदिवासियों के हित के लिए सरकार बना है, दलितों के हित के लिए सरकार बना है, ओबीसी के हित के लिए सरकार बना है, तब से ये लोग किसी ना किसी तरह से एन केन प्रकार इन लोग हेमंत सोरेन को बदनाम करते ही रहते हैं। चाहे वो मामला सदस्यता को लेकर हो या मामला किसी भी मुद्दे को डाइवर्सिफाई इन लोग कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी सरकार अस्थिर होती है और जो विधि व्यवस्था है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस मामले में गड़बड़ होती है, जिसके कारण अस्थिरता का माहौल बनाया जाता है। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो बीजेपी के जो कर्म है, बीजेपी का जो कार्य है, जो अन्य राज्यों में चलाया जाता है, वो बीजेपी से अनुरोध है कि वो मान जाए, नहीं तो एक झारखंडी युवक होने के नाते हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उसके इस षड्यंत्र को हम लोग विफल कर देंगे। ये एक आम झारखंडी का ये जीत है। हमारी सरकार जब आई थी, जो गठबंधन की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार है, ये जब हमारी सरकार आई थी तो हमने वादा किया था कि जैसे ही हम लोग आएंगे, हम लोग पारा शिक्षक का जो मामला है उसको कंप्लीट कर लेंगे। चाहे तो फिर 13 महीना का जो पुलिसकर्मियों का प्रोन्नति का मामला है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, या पुरानी पेंशन जो हम लोग ने बहाल किया है। एक आम झारखंडी इससे बहुत ही खुश है। तो ये विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए, ये जो सरकार है एक आम युवाओं का है, एक आम जनमानस का है। इसको अस्थिर करने का कोशिश ना करे, बेहतर ये होगा कदम से कदम मिलाकर चले और झारखंड को अग्रणी बनाने में इसको सहयोग करे। बीजेपी और आरएसएस की जो सरकारें होती हैं या माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों के अंदर में एकता आए। वो चाहते हैं कि हमारा एससी, एसटी, ओबीसी का जो वर्ग है वो कभी एकता और अखंडता की बात ना करे। आज इनको यहाँ बहुत बड़ा दर्द है कि यहाँ कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है। अगर सेम चीज़, सेम घटना जो इन्होंने हेमंत सोरेन के मामले में जो उठाया है राज्यपाल के पास, हालांकि उस चिट्ठी में क्या है, उस संज्ञान में क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। सेम कंडीशन इनका विधायक जो कांके विधानसभा के शमरीलाल, उनके बारे में भी क्या था, उनका मामला क्या हुआ? कहीं ना कहीं उनके मामले को लंबित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दूरी बनाया जा रहा है, पाटा जा रहा है दूरी को। तो हमारे जो सरकारें हैं, हेमंत सोरेन युवाओं की जो सरकार है, वो ऐसा क्या है जो बीजेपी के लोग उनको पचा नहीं पा रहे हैं? मैं बताता हूँ, जो हमारी जो सरकार है हेमंत सोरेन, ये आशा और अपेक्षा की सरकार है, युवाओं की जीत की सरकार है, एक आम जनमानस की सरकार है, एक जोहार अबुआ दिसुम अबुआ राज की सरकार है। इसीलिए बीजेपी के लोगों को दर्द है और लोग चाहते नहीं हैं कि हमारा जो राज्य है, जहाँ पे मुख्यमंत्री आदिवासी हो, वो कुर्सी के सत्ता में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब भी इनको किसी राज्य की सरकार को अस्थिर करना रहता हो या मामले को डाइवर्सिफाई करना पड़ता हो, तो ये हिंदू मुस्लिम लोगों को उलझा देते हैं। मैं आज विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ हमारी बहन अंकिता के लिए, लेकिन जो भाजपा के लोगों ने जिस तरह मामले को घुमा फिरा कर डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया, ये कहीं ना कहीं दुखद है। अगर कोई भी घटना होता है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, उसको कानून अपना काम करेगा और कानून उसको सजा देगा। लेकिन इनकी एक महिला नेत्री है, सीमा पात्रा जी, उन्होंने हमारी आदिवासी बहन के साथ क्या किया? आज उनका हाल नर्क से भी बेहाल है। उनको लोगों को उनको रोकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने संज्ञान लिया? एक बस खाना पूर्ति कर दिया गया कि पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। उनको न्याय कब मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो सचिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कब सड़कों पर उतरोगे? कब हमारी बहन है, जो हमारी बहन को, आदिवासी बहन को न्याय मिलेगा? आप कब उतरेंगे? कब आप मुखर तरीके से हमारी बहन को न्याय देने के लिए कैंडल मार्च करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी उनको हिंदू मुस्लिम करना रहेगा तो किसी एक पहलू को पकड़ के और सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो बहन है, आदिवासी बहन सुनीता खाखा, उसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी आंखें खोलें और उनकी जो नेत्री इस तरह के जघन्य कार्य की है, उनको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ये जो आदिवासियों की जो सरकार है, ये जो ओबीसी और एससी एसटी के जो सरकार है, हम लोग ना विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी जितने भी पूर्व में सरकारें रही हैं,
वो हमेशा से कदम मिलाकर आम जनता के साथ में कनेक्ट होकर चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो ये बेचैनी है कि कहीं ना कहीं अगर चाहे डोमिसाइल का मामला हो, कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण का मामला हो, ये लागू हो जाएगा तो आम जन का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी का विरुद्ध में जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो नहीं चाहती है कि इन मुद्दों को आगे लाकर पूर्ण रूप से शामिल किया जाए। इसके लिए वो पहले से बैकडोर से हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो सरकार, जिनका इनके जो एडॉप्टर भारतीय जनता पार्टी जो हैं, ये तो हमेशा से चाहते हैं कि संविधान को मूल रूप से नष्ट कर दिया जाए, संविधान को विखंडन कर दिया जाए। इसीलिए देखिएगा, टारगेट करके मनगढ़ंत कार्यों में एक विपक्ष के नेता को फंसा दिया जाता है। इन लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में कोई एक नेता ना बोले। इन लोग विपक्ष को रहना ही नहीं देना चाहते हैं। चुन चुन कर इन लोग क्या करते हैं कि अगर किन्हीं की सरकार अगर भ्रष्टाचार में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी में वो आ गया तो वो कौवा से हंस बन जाता है। होता क्या है, असल में ये मुद्दे को भटकाते नहीं हैं, ये मुद्दे को पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जिससे देखिए, अभी बंगाल का जो मामला था, वहाँ बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ जितना भी मामला था सब रफा दफा हो गया। इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं या जितने भी लोग हैं, एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। ऐसा क्या है कि ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी सेल के कितने भी लोग हो कि किसी विपक्ष के यहाँ छापा पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भी छापा ना पड़ा हो? क्या भारतीय जनता पार्टी में लोग दागी नहीं हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? लेकिन ये चुन चुन कर लोकतंत्र के खंभों को सिकोड़ रहे हैं और उसको कमज़ोर करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी ये जातीय सम्मेलन थी, हमारी जो सम्मेलन है पासवान कास्टी, वो कहीं ना कहीं विखंडन हो गई है, कहीं ना कहीं मूर्त रूप जो है उसका बिखर गया है। तो हम लोग, मेरा कार्यक्रम करवाने का यह मसला था कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। और जैसा कि बाबा साहब ने बोला है, शिक्षित रहो और संगठित रहो, तो हम लोग संगठित करने का कोशिश कर रहे थे और अपनी जो जाति के लोग हैं उसको हम एकजुट करने का प्रयास किए, एक छोटा सा पहल किए और काफ़ी लोगों का जनसैलाब उमड़ कर आ गया था चतरा में और हमको काफ़ी समर्थन मिला। तो कहीं नहीं कि हम पासवान समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और स्पेशली चिराग भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं।